हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज यूपी लेखपाल की हमारी 12वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर नंबर सिस्टम के पार्ट सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण को हम 2 क्लास के अंदर में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर कुछ टाइप बच जाते हैं तो उनको क्लास 3 के अंदर में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम काफी सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ जो संभावित प्रश्न हैं, जो संभावित क्वेश्चन हैं जो आने की उम्मीद है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। करते हैं क्लास को शुरू, लेकिन शुरू करने से पहले आप एक बार नंबर सिस्टम के सिलेबस को चेकआउट कर लो। कितना सिलेबस आपने अभी तक पढ़ा है और कितना बाकी है, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप देख रहे होंगे नंबर 1 पे दे रखा है आपको बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स, जिसे हमने क्लास 1 के अंदर में बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। क्लास 1 के अंदर में हमने कंप्लीट किया है। तो साथियों, अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास को अटेंड कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। नंबर 2 पे दिख रहा होगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स, जिसे हमने क्लास 2 में कंप्लीट किया है बहुत ही शानदार तरीके से। नंबर 3 पे दिख रहा होगा आपको यूनिट डिजिट, जिसे हमने क्लास 3 में कंप्लीट किया है। और नंबर 4 पे है आपको रूल फॉर डिविजिबिलिटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके ऊपर टोटल 2 क्लास लगाई गई हैं साथियों। दोनों की दोनों क्लास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इन रूल फॉर डिविजिबिलिटी में जो 2 क्लास लगी है उनमें सारे टॉपिक को, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का, 7 का, 13 का, 17 का, 37 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, ये सारा डिटेल में करवाया गया है। अगर आपने इन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, रूल फॉर डिविजिबिलिटी की क्लास को सर्च कीजिएगा और दोनों क्लासों को अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन क्लासों को अटेंड करेंगे तो ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, इन क्लासों को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। नंबर 5 पे दिख रहा होगा आपको रिमाइंडर थ्योरम, इसे भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। नंबर 7 पे दिख रहा होगा आपको फैक्टर्स, जिसे हमने क्लास 6 में कंप्लीट किया है। नंबर 7 पे है आपका नंबर ऑफ जीरो, इसे भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। नंबर 8 पे आपको दिख रहा है एपी जीपी एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, जिसे हमने 2 क्लास के अंदर में कंप्लीट किया है। इस पे हमने टोटल 2 क्लास लगाई हैं। अगर आपने इन क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो साथियों, ये क्लास किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेंगी। इनमें बहुत सारे टाइप जो भी एपी जीपी एचपी में बनते हैं उनको जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक कंप्लीट किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में, ट्रिक के साथ में, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इन क्लासों को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आएंगी। नंबर 9 पे है मिसलिनियस, जिसे हमने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। और नंबर 10 पे है सिंप्लीफिकेशन, जैसे आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसके सारे टाइप 2 क्लास के अंदर में कवर हो जाएंगे। अगर कुछ टाइप बच जाते हैं तो उसके लिए एक क्लास और लगा दी जाएगी, लेकिन कोई भी टाइप छोड़ा नहीं जाएगा। टोटल आपकी कितनी क्लास हो जाएंगी? 3 क्लास। तो 2 या 3 क्लास के अंदर में सिंप्लीफिकेशन पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 2 या 3 क्लास लगेंगी। टाइप कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, विद ट्रिक के साथ में, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में चीजों को जीरो लेवल से शुरू करके टॉप लेवल तक लेके जाया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरू। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है, लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि 255 को अगर 999 से हम गुणा कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों, देखने में क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर टाइम लेते हैं और टाइम को ही हमें एग्जाम के अंदर बचाना होता है। अगर
इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे जाए, ये छोटा नंबर दिया हुआ है 3 डिजिट का, अगर आपको 4 डिजिट 5 डिजिट का या 6 डिजिट 7 डिजिट का नंबर मिल जाए, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बिना पेन उठाए इसका आंसर दे देंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले 2 मिनट पेशेंस के साथ में आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा। मुझे 100% उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं शुरू। क्वेश्चन है 255 को मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? 999 से। इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो रहेगा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, एक तो बेसिक से करेंगे और उसके बाद में किससे? ट्रिक से करेंगे। पहले इसको बेसिक से शुरू करते हैं दोस्तों। तो बेसिक में क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर 255, एक तो होता है सीधा मल्टीप्लाई, सीधा तो नहीं करना है, जो दूसरा तरीका होता है वो लगाना है कि 1000 -1 करके लिख दो और इसे फिर आगे सॉल्व कर दो। तो ये कितना हो रहा होगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 255 के आगे 3 जीरो -255। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 254 745। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 25 47 45। ये आपका आंसर आ रहा होगा, लेकिन कहीं हद तक इसमें टाइम लग रहा होगा। अगर आप इस तरीके का कोई भी नंबर दिखाई दे तो आपको ये तरीका बिल्कुल नहीं लगाना है। ये तरीका आपका कहीं हद तक टाइम ज्यादा खा जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लगाना है ये। मैं ट्रिक समझाता हूं, पहले समझिएगा, समझने के बाद में अप्लाई कीजिएगा। जो ट्रिक रहेगी अपनी वो ये रहेगी, मैं समझा देता हूं एकदम डिटेल से। जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी साथियों? आप पहले नंबर को लिखो। 255 किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है? 999 के साथ में। 999 के साथ में 999 के साथ में जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट वाले नंबर में से एक माइनस करना है। फर्स्ट वाले नंबर में से एक माइनस करना है, एक माइनस करने के बाद में लिख देना है। तो कितना आ रहा होगा? आप कहेंगे सर 255 में से जब एक माइनस होगा तो आएगा 254। एक बीच में लाइन खींचेगा, लाइन का भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप खींच दीजिएगा। अब ये बताओ, ये दो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दो, इसमें कितना जोड़ूं जो 9 बन जाए? तो आप कहेंगे सर इसमें 7 जोड़ दीजिएगा, 7 जोड़ दो, ये 9 बन जाएगा, मुझे 9 बनाना है। इसी तरीके से इस 5 में कितना जोड़ूं जो 9 बन जाए? तो आप कहेंगे सर इस 5 में कितना जोड़ दो? इस 5 में आप 4 जोड़ दो तो 9 बन जाएगा। तो 4 मैंने इधर लिख दिया। उसी तरीके से ये आपको जो 4 दिखाई दे रहा है, इसमें कितना जोड़ूं जो 9 बन जाए? आप कहेंगे सर इसमें 4 में 5 जोड़ दो तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ गया है साथियों। इस नंबर को आप इस तरीके से लिख दो, 254 745 आ गया ना आपका आंसर? आप बिना पेन उठाए भी इसका आंसर बता सकते हो। आप देखिएगा दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम है, आंसर हमेशा सेम आएगा। और कैलकुलेशन जो है आपकी, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 10 का, 20 का, कितने भी डिजिट का हो, आप आंसर बता देंगे। तो करना क्या है कि आपको दो में ऐसा नंबर जोड़ना है जो 9 बना दे। आपने कितना जोड़ा? 7। उसी तरीके से आपको 5 में भी जोड़ना है, 5 में आपने कितना जोड़ा? 4। और उसी तरीके से आपको 4 में जोड़ना है, 4 में कितना जोड़ा आपने? 5। आपको कितना बनाना था? 9 बनाना था। तो आपका आंसर कितना आ गया? 25 47 45। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 25 47 45। अगर इन दोनों इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप 255 और 999 को, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 25 47 45। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी पैटर्न से बना देंगे। अगर दोस्तों बात समझ में आई है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, हाथों हाथ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये नंबर थोड़ा बड़ा लिया गया है, पहले 3 डिजिट का था और अब ये कितने डिजिट का है? ये 5 डिजिट का नंबर है। नंबर क्या है अपने पास में? 57 865 को मल्टीप्लाई करा जा रहा है 99999 से। तो दोस्तों कभी भी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब क्या करना है? अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, पहले आप नंबर को लिखिएगा,
और समझते हैं, इसके ऊपर पूरा एकदम क्लियर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। 57,865, 865 ये अपना नंबर है, किसके साथ मल्टीप्लाई कराया जा रहा है? 999 के साथ में। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि फर्स्ट वाले नंबर में से आप एक माइनस करके लिख दो। 57,865 है तो कितना हो जाएगा? 57,864। तो लिख दीजिएगा 57,864 आपका हो जाएगा एक माइनस करने पे। उसी तरीका से आप एक बीच में लाइन बनाइएगा। इस पांच में कितना जोड़े कि 9 आ जाए? किसमें? इस वाले पांच में। आप कहेंगे सर इसमें 4 जोड़ दो। मैंने पहले भी बताया आपको 9 बनाना है हर कीमत पे। इस 7 में कितना जोड़े जो 9 बन जाए? आप कहेंगे सर इसमें 2 जोड़ दो। इस 8 में कितना जोड़े? आप कहेंगे 1 जोड़ दो। इस 6 में कितना जोड़े? आप कहेंगे सर इसमें 3 जोड़ दो तो 9 बन जाएगा। और इस 4 में कितना जोड़े? 5 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 9। आपका आंसर आ गया है 57,864, 57,864, 42,135, 42,135। साथियों आपका आंसर आ गया है 57,864, 57,864, 42,135। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? 57,864, 42,135। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कितना बड़ा नंबर था, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। साथियों इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, अगर आपको कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, उसको 9 के साथ में मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, तभी आपको ये पैटर्न लगाना है। और फिर उसमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर इधर जितने 9 होंगे उधर भी उतना ही नंबर होना चाहिए। अगर नंबर कम है तो आप राइट साइड में जीरो नहीं लगाएंगे, आप लेफ्ट साइड में जीरो लगा के उस चीज को बराबर कर लेंगे। कैसे? मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलो आपको एक नंबर दिया गया था 254, 3 डिजिट का है, और इधर होता आपका कितना? 4 बार 9। तो इस नंबर को आपको करना है बराबर। ये 4 डिजिट का है तो ये भी आपको 4 का करना पड़ेगा। आप किसे करेंगे? 254 बना दिया आपने 4 डिजिट का। आपने क्या करा? इसके लेफ्ट साइड में जीरो लगा दिया और बाकी का आपने सेव। अब आ गया ये अपने फॉर्मेट में। अब सिर्फ आपको क्या करना है? इस नंबर को पूरा लिख देना है। 02525, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब इसको बीच में लाइन बनाइएगा। इस जीरो में कितना जोड़े जो 9 हो जाए? आप कहेंगे सर जीरो में तो 9 ही जोड़ना पड़ेगा, जो 9 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़े जो 9 हो जाए? आप कहेंगे 7 जोड़ दीजिएगा। 5 में कितना जोड़े? आप कहेंगे सर 2 जोड़ दीजिएगा। और इस 3 में कितना जोड़े? आप कहेंगे सर 6 जोड़ दीजिएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 02539,726। जीरो लगाओ लगा दो, ना लगाओ मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो साथियों अगर इस टाइप का आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए तो आप ये पैटर्न लगाइएगा, आपका आंसर विद इन सेकंड में आ जाएगा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आप बिना पेन के भी इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप एक बार देखिएगा, उसने क्या कहा है कि 43,784 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करा जा रहा है? 99999 के साथ में। किसके साथ में? 99999 के साथ में। आप पहले इस नंबर को काउंट कीजिएगा, ये कितना है? 5। और ये कितना है? ये भी 5 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। इस पे मैंने कई क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आपको कॉन्सेप्ट हाथों हाथ क्लियर हो जाए। तो 43784 ये आपका नंबर है, आपको किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है? 99999 के साथ में। अब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होगा कि ट्रिक को किस तरीके से यूज करना है। 43,884 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 43,800, ये 43 कितना हो जाएगा? 783। 43,783। ये आप सही से लिखिएगा। एक बार मैं इसको पूरा एकदम लिखता हूं सही से।
ये कितना हो जाएगा, पूरा नंबर मैं दोबारा से लिख देता हूं, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं। आपका 43,784 को हम कर रहे हैं किससे, 99999 से मल्टीप्लाई। कितना लिखेंगे आप इसे, एक माइनस करने के बाद में आप लिखेंगे इसे 43,783। एक डंडा खींचेंगे बीच में। अब ये बताओ 4 में कितना ऐड करें जो 9 हो जाए, आप कहेंगे सर 5। 3 में कितना करें, आप कहेंगे 6 ऐड कर दीजिएगा। 7 में कितना करें, आप कहेंगे 2 ऐड कर दीजिएगा। 8 में कितना करें, 1। और 3 में कितना ऐड करें, आप कहेंगे सर 6 ऐड कर दीजिएगा। तो यही तो आपका आंसर है। आपका आंसर कितना आ रहा होगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, 43783, 56216, 43, 78, 35, 62, 35, 62, 16, 35, 62, 16 आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है? आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए के अंदर, 43, 78, 35, 62, 16। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपने डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करा दी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दी, और आपका कहीं हद तक टाइम बहुत ज्यादा बच गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 786 को 9999 के साथ में मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, तो आंसर क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं पैटर्न आपको समझा चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं आपको करना क्या है। 786 इस नंबर को एक बार लिखिएगा, मल्टीप्लाई किसके साथ में, 9999 के साथ में। आप देख रहे हैं इधर कितने डिजिट हैं, आप कहेंगे सर 4 डिजिट है, इधर कितनी है, 3 डिजिट है। तो नंबर को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, इन डिजिट को बराबर कराना पड़ेगा। इसमें कितना कम है, एक डिजिट कम है, तो उतना जीरो लगा दीजिएगा आप। जीरो आपको किधर लगाना है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कभी नहीं लगाना है। अब ये नंबर आपका फॉर्मेट में आ गया होगा। अब इस नंबर में से पहले पैटर्न की तरह एक माइनस करके लिख दीजिएगा। तो 0, 7, 8, 5, 786 में से एक माइनस करोगे तो 785 हो जाएगा। एक डंडा खींचेगा। अब जीरो में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, आप कहेंगे सर 9 जोड़िएगा। जीरो में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 7 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, आप कहेंगे सर 2 जोड़ दीजिएगा। 8 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, आप कहेंगे सर 1 जोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से 5 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, आप कहेंगे सर 4 जोड़ दीजिएगा। आगे आपका आंसर, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आप इसे 0, 7, 8, 5, 9, 2, 1, 4 लिख देंगे, आपका आंसर आ गया है। आपका आंसर आ गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 78, 59, 214। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके की सीरीज अगर आपको देखने के लिए मिल जाए, ये बहुत ही फेवरेट सीरीज है एग्जाम की, किसी भी एग्जाम में ये देखने को मिल जाती है। ये यूपीएसआई के अंदर ये सेम क्वेश्चन आया था। तो ये सीरीज जो है किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिल ही जाएगी इस पैटर्न पे। तो ये बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसको समझते हैं, उसके बाद में इसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया गया है कि -7 + 7 -7 + 7 -7 कितने टाइम है, कितने बार आया है? आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन में 999 बार आया है। कितनी बार? 999 बार। इस पैटर्न को कैसे सिंप्लीफाई करें, तो मैं आपको इसे करना बताता हूं। आप एक चीज बताइएगा, पहले इसको लिखते हैं, -7 के बाद में +7 के बाद में फिर -7 के बाद में फिर +7। इस तरीके से ये सीरीज कहां तक जा रही है? आप कहेंगे सर ये सीरीज 999 तक जा रही है। कितनी बार आई है ये? 999 बार। ठीक है, 999 बार ये आई है। तो आप एक चीज देखिएगा, अगर हम इन दो दो डिजिट को एक साथ देखें तो 7 में से 7 ये कट जाएगा ना, मतलब दो डिजिट को अगर हम एक साथ में कर दें, इनका सम कितना हो जाएगा? 0। इस तरीके से आगे की भी दो टर्म का 0, आगे की दो टर्म का 0, यहाँ पे भी जो दो टर्म बनी होंगी उनका भी 0 आएगा, यहाँ पे जो दो टर्म बनी होंगी उनका भी 0 आएगा। मतलब
कहां तक जीरो हो रहा होगा? तो आप कहेंगे सर 998 तक रिजल्ट क्या आ रहा होगा? जीरो। 998 तक जीरो आ रहा होगा। आपकी कौन सी टर्म बची होगी? 999। लास्ट टर्म जो होगी आपकी 999 होगी, और वो कौन सी रही होगी? आपकी माइनस की 7। आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि आपको जो लास्टवी टर्म बची होगी 999 तक की टर्म का जो ऐड और माइनस करने के बाद में रिजल्ट आया होगा जीरो, और जो लास्ट टर्म आपकी बची होगी वो कितनी रही होगी? माइनस का 7। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेके क्लियर कराता हूं। मान के चलो आपके पास में एक सीरीज थी, टोटल उसमें कितने पद थे? मैंने माना उसमें 9 पद थे, 9। एक था आपका माइनस का 2, एक प्लस का 2, एक फिर माइनस का 2, एक फिर प्लस का 2, प्लस का 2, फिर एक माइनस का 2, फिर एक प्लस का 2। कितने हो गए? 2 3 4 5 6। फिर माइनस का 2 है आपका, फिर प्लस का 2 8, और फिर एक माइनस का 2। आप देख रहे होंगे माइनस के 2 से ये प्लस का 2 कट गया, इस माइनस से ये प्लस, इस माइनस से ये प्लस, और इस माइनस से ये प्लस। तो लास्ट में आपका क्या बच रहा होगा? माइनस का 2। आप क्या देख रहे हैं कि दो सीरीज का जो सम था वो जीरो हो रहा था इसमें, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हो रहा था। तो ये कहां तक जीरो हुआ? 8 तक जीरो हो गया। आप देख रहे होंगे कहां तक हुआ? 8 तक जीरो हो गया, यहां तक जीरो हो गया। लास्ट में आपको एक सीरीज बची, मतलब 9 टोटल टर्म थी, इसमें 8 तक का रिजल्ट आ गया जीरो। तो लास्ट में टर्म क्या बची होगी जिससे ये शुरू किया गया है नंबर? तो -2। और इसमें क्वेश्चन में सीरीज जो थी आपकी -7 +7 -7 थी, तो आंसर क्या रहा होगा? माइनस का 7। आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से एक सीरीज दे दी गई है, और वो सीरीज कितने टाइम आई है? 201 बार आई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीरीज है माइनस प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 3। और कितने बार आया है ये आया है साथियों 201 बार। आप एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है ये, लेकिन उससे थोड़ा सा हटके है। ये सीरीज थोड़ा सा हटके है। ये अगर बात की जाए रीजनिंग की, एकदम फेवरेट सीरीज है। इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। तो ये मैं एक बार लिखता हूं, आप लिखेंगे माइनस +5 माइनस का 3 +5 माइनस का 3 +5 माइनस का 3। और ये आगे भी इसी तरीके से चलती जा रही है। कितनी बार गई है ये? 201 टाइम। 201 टाइम, 201 टाइम गई है ना। इसका सम क्या होगा ये पूछा गया है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। रिजल्ट आपसे पूछा गया है कि ये प्लस में है सीरीज पूरी की पूरी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा अगर ये 201 बार आई है? तो आप कह रहे होंगे सर पहली और दूसरी अगर हम सीरीज की बात करें तो प्लस का 5 माइनस का 3 रिजल्ट आया होगा 2। उसी तरीके से फिर आगे आप देख रहे होंगे इन दो टर्म का, तो फिर इनका 2 आया होगा। फिर आगे आप जा रहे होंगे तो प्लस का सिंबल बीच में चल ही रहा है, तो फिर 2 आया होगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसे ही आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जोड़ा बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से टोटल कितने जोड़े बनाए गए होंगे? आप कहेंगे सर 100 जोड़े बनाए गए होंगे। 100 जोड़े कहां तक? 200 तक। 200 तक कितने जोड़े बने होंगे भाई? 200 तक आप कहेंगे सर 100 जोड़े बन गए होंगे। 200 तक कितने जोड़े बने होंगे? आप कहेंगे सर 100 जोड़े बने होंगे। और 201 पे कौन आया होगा? फिर से आपका 201 पे नंबर पे आप कहेंगे सर 5 आया होगा। 201 पे कौन आया होगा? 5। और 100 जोड़े में इनका जो रिजल्ट आ रहा है हर एक पेयर का, हर एक जोड़े का कितना आ रहा है? 2। उनको कैलकुलेट करने के बाद में तो ये कितना हो गया होगा? 200 हो गया होगा या नहीं? और 201वां जो टर्म है आपका, 201वां पद कितना रहा होगा? 5। फिर आप क्या करेंगे? इसको इसमें 200 में ऐड कर देंगे, 200 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 205। 205 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इसमें ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। चीजों को समझिएगा, दो जोड़े का सम 2 आ रहा है, 5 प्लस का था माइनस का 3 था, जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आपका रिजल्ट? 2। उसी तरीके से इतना आ रहा होगा। 201 में आपके 200 तक आपके 100 जोड़े बने होंगे, 100 पेयर।
और 201 पे जो आया होगा वो कौन आया होगा, आपका 5। ये 5 आपका रिपीट हो गया होगा, ठीक है। तो 100 जोड़े का जो रिजल्ट आया होगा 200, 200 में आपने 5 को ऐड कर दिया, तो 200 में जब 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 205। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आप एक बार देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से आपको एक सीरीज दी गई है। सीरीज में क्या है, प्लस का 5, तो ये प्लस का 7, प्लस का 4, माइनस का 3, प्लस का 7, प्लस का 4, माइनस का 3। एक पैटर्न चल रहा है, इसी तरीके से चल रहा है कि प्लस का 7, प्लस का 4, माइनस का 3। इसको पहले एक बार लिखते हैं, और ये पैटर्न कितने टाइम गया है, 99 बार, और पूछा गया कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका सम क्या होगा। इसको एक बार लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आपको क्या सीरीज दे रखी है, 7 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4 माइनस 3। इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है। कितनी बार गया है ये, 99 टाइम। आप एक चीज बताइएगा कि ये 3 टर्म है, 3 टर्म में 7 और 4 हो जाएगा 11 में से जब आप -3 करेंगे तो कितना आ रहा होगा। आप कहेंगे सर पहली 3 टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरीके से आप इस वाले 3 टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी रिजल्ट 8 आएगा, और आगे भी आप 3 टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 8 आएगा। तो इस 99 में 3 के पेयर कितने बने होंगे, तो आप कहेंगे सर 99 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, हमें पेयर पता चल जाएगा। 3 से जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके कितने आ रहे होंगे, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, टोटल 33 पेयर बने होंगे जिनमें 3 डिजिट रही होंगी। और 33 में 33 में आपको 8 से मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि हर एक पेयर का जो 3 डिजिट का एक पेयर बनाया है आपने, उसका रिजल्ट कितना आया है, हर एक स्टेटमेंट पे 8 आया है। तो 33 पेयर का रिजल्ट कितना रहेगा, तो 33 को 8 से मल्टीप्लाई कराइएगा, 3 अट्ठे 24, हासिल का 2, 3 अट्ठे 24, 25 और 1 26, 264 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये, इसको आप एक बार अच्छे से क्लियर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा, उसके बाद में समझिएगा, तब आगे बढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार न किसी पेपर में आपने देखा ही होगा, और ये एग्जाम का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करवाऊंगा, उसके बाद में डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आप इस नंबर को क्या लिख रहे होंगे, इस पूरे को 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, और ये डॉट 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 कहां तक गया है, 1 + 1/120 बराबर पूछा गया है कि किसके होगा। ठीक है, तो आप जब इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे सर 1 सही 1/2, 1 + 1/2 को क्या लिख देंगे आप, 2 1 कम 2 और 1 3/2 आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इस पूरी चीज को। इसी तरीके से आप इसको कितना लिखेंगे, 1 + 1/3 को आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल बीच में चल रहा है, 3 1 कम 3 और 1 4, 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 1 5 और 1 6, 5 1 कम 5 और 1 6, 6/4। इसी तरीके से ये आगे जा रही है, आगे जा रही है, और लास्ट टर्म है आपकी 120, 1 कम 120 प्लस 1, 121/120, 121/120। चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लाई में है तो इस 3 से ये 3 कट गया होगा, इस 4 से ये 4 कट गया होगा, और यहाँ पे जो 6 आ रहा है उससे यहाँ पे कोई 6 आया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो कोई नंबर आया होगा 120, उससे ये 120 कट गया होगा। क्या बचा होगा, यहाँ पे आपको 121 बचा होगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे कितना बचा होगा 2, वो किस में, डिनोमिनेटर में। ये दो नंबर आपको मिलेंगे 121/2, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से 6 बार, फिर बचेगा 1, ना जाने का 0, पॉइंट लगा लेंगे, और 2 पंचे 10।
60.5, 60.5 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथियों, इसमें आपको क्या करना है, ऐसा कभी नहीं करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है इसमें। आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही दे देंगे। आप इस सीरीज को समझिएगा। इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, आप इसमें ये देखिएगा, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना फर्स्ट वाले टर्म, इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। सिर्फ 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख लो इसको, 3/2। और लास्ट वाली को, जो लास्ट में है, आपको इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, मन मन में ही हो जाएगा ये। तो 121/120 हो जाएगा, 121/120। साथियों, अगर प्लस का सिंबल दे रखा है ना, प्लस का सिंबल दे रखा है, तो ये और ये खत्म हो जाएंगे, ये और ये सब खत्म हो जाएंगे यहाँ पे जो आ रहे होंगे। मतलब अगर प्लस है तो फर्स्ट वाले टर्म का न्यूमरेटर और लास्ट वाले टर्म का डिनोमिनेटर आपको काट देना है। आपको कितना बच रहा होगा, 180, ये 121/2, 121/2। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो वही 60.5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस दे रखा होता तो आप क्या, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर लास्ट वाले के न्यूमरेटर को काट देते, फर्स्ट का डिनोमिनेटर लास्ट का न्यूमरेटर। तो आपकी सीरीज क्या बच जाती अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होता, कहां पे, यहाँ पे। तो साथियों, आपका फिर क्या बनता, 3/120। मतलब आपका कितना हो जाता, 1/40। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा। अगर आप इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से करने चले जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा, टाइम को ही बचाना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने अभी बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कितना मिला होगा देखने को, प्लस। अब क्या है, माइनस। माइनस का कॉन्सेप्ट मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे समझा चुका हूँ, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, हर जगह माइनस है। और ये सीरीज कहां तक जा रही है, 1 - 1/90 इक्वल्स टू x/170, x/70। तो x का मान बताना है इसमें। क्वेश्चन पहले की तरह है, सिर्फ इसमें x का मान एक्स्ट्रा पूछ लिया है। करते हैं सॉल्व। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। मल्टीप्लाई बीच में है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3। और इसी तरीके से जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4, 3/4। और इसी तरीके से जब आप इस सीरीज को आगे लेके जाएंगे तो लास्ट वाले सीरीज को, जब आप इसको पेयर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 एकम 90 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 89/90। ठीक है, और ये किसके बराबर है, x/70 के बराबर है, x/70 के। ये भी मैं लिख देता हूं। तो दोस्तों, जब प्लस था तो ये वाला टर्म कट रहा था, लेकिन माइनस है तो कौन सा कट रहा है, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। इसी तरीके से यहाँ भी 4 आया होगा तो इससे 4 कट जाएगा। तो मतलब क्या बच रहा होगा, ये 89 से यहाँ पे कोई टर्म आई होगी तो वो कट गई होगी 89 से। तो क्या बच रहा होगा आपको, फर्स्ट वाले का न्यूमिनेटर मतलब 1, लास्ट वाले का क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर मतलब 90। बराबर किसके दिख रहा है आपको, बराबर किसके दिख रहा है, ये बराबर दिख रहा है आपको ये x/70 के, x/70 के। x की वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो आप क्या करेंगे, आप 0 से 0 को यहीं पे काट दीजिएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप काट सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप काट सकते हैं। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आप देख रहे होंगे कि ये हो जाएगा 9x बराबर 7, और x बराबर कितना आ रहा है आपका, 7/9, 7/9, 7/9 आपका आंसर आ रहा होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 7/9। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है सही, ऑप्शन ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 2 है, 4 है। तो ऑप्शन कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन मैच करेगा। एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन डालता है जिनमें ऑप्शन मैच नहीं करता है, बच्चे का टाइम लग जाता है, और बच्चा इसमें मोस्टली 90% बच्चे गलत टिक करके चले जाते हैं। आप देख रहे होंगे
कि आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ तक कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं मिलेगी। यहाँ से 1 मिला होगा, यहाँ से 90, 1/90 हो गया होगा। जब आपने यहाँ पे देखा होगा 0 से 0 आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी। ये जब फिर आपने 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ में कराई होगी, x के साथ में, और 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करवाई होगी आपने, 1 के साथ में। तो ये हो गया होगा 9x बराबर 7। तो x बराबर 7/9। 7/9 आपका एकदम सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन हर बार मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर कहा जाए कि आज की क्लास का सबसे ज्यादा दमदार क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का सबसे ज्यादा दमदार क्वेश्चन है। तो साथियों करते हैं इसे बहुत ही शानदार तरीके से। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10th में 9th में पढ़ा होगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हमें टाइम को बचाना है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक के साथ में करवाता हूं। मैं ट्रिक के साथ में करवाता हूं। अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इसको समझना है क्वेश्चन को, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा। तो दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये कितना है, 1/1 मल्टीप्लाई 3। मैं इसको एक बार लिख देता हूं, 1/1 मल्टीप्लाई 3 के बाद में प्लस है 1/3 मल्टीप्लाई 5, प्लस ये जो सीरीज चल रही है इसी तरीके से चल रही है 1/5 मल्टीप्लाई 7, प्लस ये इसी तरीके से जा रही है ना, कहां तक जा रही है, 1/49 मल्टीप्लाई 51, इस तरीके से चल रही है ये। तो साथियों इनके बीच का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, हर एक में 2 है। यहाँ से 3 और 5 का डिफरेंस 2 आएगा, 5 और 7 का डिफरेंस 2, और लास्ट टर्म आपको दिख रहा होगा 49 और 51 का डिफरेंस भी 2 है। तो इसमें आपको एक ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या रहेगी, आप एक बार लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको समझिएगा बस, और उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके की सीरीज जिसमें आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई दिखे और उसका डिफरेंस बराबर दिखे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 5 मिनट में भी ये क्वेश्चन नहीं होगा, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। और ट्रिक लगाएंगे तो विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको, 1/, में आपको क्या लिखना है, इनका डिफरेंस यानी अंतर, इनका अंतर लिखना है आपको, जो 2 आ रहा है, 1/ अंतर। ठीक है साथियों, ये फॉर्मूला है। इनटू में क्या करना है फिर आपको, 1/1 क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, माइनस 1/ लास्ट टर्म। किससे, लास्ट टर्म से आपको माइनस करना है, ब्रैकेट को कर देना है बंद। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा, 1/ इनका डिफरेंस कितना आया है, मैंने अभी निकाल दिया था, डिफरेंस है इनका 2, मल्टीप्लाई 1/ फर्स्ट टर्म कितना है, आप देख रहे होंगे 1/1, ये 1 है आपका फर्स्ट टर्म, 1/1, तो ये 1 आपका फर्स्ट टर्म रहा होगा, माइनस का सिंबल है, लास्ट कितना रहा होगा, 1/51, लास्ट टर्म आपका ये रहा होगा ना 51। इस सीरीज में ब्रैकेट को कर देंगे आप बंद। अब आप इसे यहां पे लिख लीजिएगा, 1/2 मल्टीप्लाई, आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो आपका 51 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 51 माइनस 1 बराबर, आप देख रहे होंगे 1/2 गुना 50/51। अब 2 से ये कितना बार कटेगा, 25 बार, तो 25 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगी तो आंसर आएगा 25/51। 25/51 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 25/51। आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या ट्रिक लगानी है, 1/ डिफरेंस मल्टीप्लाई 1/ फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी ये रहेगी इस सीरीज के अंदर 1, फर्स्ट टर्म क्या रहेगी ये,
और लास्ट टर्म क्या रहेगी आपकी 51। आपको इतना लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे बेसिक में पढ़ना चाहते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो साथियों मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर समझ में आ गई है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है, और वीडियो देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। तो दोस्तों आज की क्लास का ये आखिरी सवाल था। इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो साथियों आप अगर यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो एएस ऑनलाइन क्लासेस के साथ में जुड़ जाइएगा। एएस ऑनलाइन क्लासेस के साथ में जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको डेली टॉपिक वाइज एक क्लास मैथ की मिलेगी, एक क्लास हर रोज टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्लास मिलेगी, और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कारगर और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर बात करें दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन हर रोज एक प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइएगा। हिंदी का हर रोज एक प्रैक्टिस सेट आएगा, हर रोज एक प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, और जो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नंबर 3 पे आपको दिख रहा होगा ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एएस ऑनलाइन क्लासेस पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लास आपको वहां पे मिल जाएंगी। कहाँ पे? प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी क्लास मिलेंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको ग्रामीण परिवेश के मिल जाएंगे। तो आप उन्हें अटेंड कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, आपका काम उन्हीं में हो जाएगा, उनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया गया है, हर रोज एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को लगाओ। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, आपके एग्जाम होने तक ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा। उसी तरीके से हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम होने तक डेली मिलेगा, और सामान्य ज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे का सारा सिलेबस आपको आपके पेपर होने से पहले करवा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हाँ दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, सभी के सभी पहले तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपका कोई भी डाउट है मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन सबसे पहले वही करा दूंगा। और नंबर 3 पे है, आपको क्या करना है, आपका वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। आप जिस भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।